झारखंड राज्य विकास की पथ पर अग्रसर नजर आ रहा है। सरकार शहरीकरण को अपनाने पर विचार कर रही है। रांची को भी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इन दिनों रांची के डिप्टी मेयर सरकार से नाराज चल रहे हैं। खास करके जो संशोधन इन्होंने प्रस्ताव जो बात बताया है वो सोचकर भी जानकर भी आप चकित रह जाएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, हमारे साथ उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सबसे पहले बात करेंगे, आपने कुछ प्रस्ताव जो अभी कुछ रखा है, क्या कुछ संशोधन करने का है, क्या है ये पूरा? देखिए, आपको ध्यान में होगा कि 2 वर्ष पहले रांची में एक भयावह स्थिति आई थी और बहुत सारे भवनों को नोटिस दिया गया था तोड़ने का। बहुत सारे अतिक्रमण वाले क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाया गया था और घर बने हुए जो अपने घर जमीन में बनाए थे उनको भी तोड़ने का आदेश हुआ था। हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, कोर्ट भी जाने का काम किए थे बहुत सारे लोग, और सरकार को भी विज्ञप्ति के माध्यम से बताने का काम किए थे कि एक बार शहर में नियमितीकरण भवनों का प्रस्ताव आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है कि 2011-2017 में 2 प्रस्ताव आए, लेकिन व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं आने के कारण लोगों को इसका फायदा नहीं मिला था। सरकार ने ये बात माना और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आज की सरकार ने इस प्रस्ताव को माना। लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो फिर पुराने स्थिति में ना पड़ जाए और लोग ठगे से ना हो जाए, इसलिए मैंने ये संशोधन प्रस्ताव दिया है। तो भवन निर्माण और नियमितीकरण को लेकर के आखिर सरकार कहाँ फंस रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार ने जैसा लिखा कि मास्टर प्लान के प्रावधान के तहत नक्शा को नियमित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि शहर में मास्टर प्लान 2013 में बना, 15-16 में लागू हुआ और लाखों घर उसके पहले बन गए। तो मास्टर प्लान को फॉलो करके घर बने नहीं, और अगर हम नियमित नहीं करेंगे तो फिर मास्टर प्लान एक बहाना हो जाएगा, लाखों घर फिर से नियमित नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा है कि मास्टर प्लान अगर नहीं भी फॉलो हो रहा है और सरकार की अगर विकास की कोई बात कहीं से घर के ऊपर कारण नहीं हो पा रही है, तो एक एफिडेविट आप ले लें कि हमारे शहर के विकास के लिए अगर कोई प्रस्ताव आता है और उसमें मान लीजिए मैं ही एक मकान का मालिक हूँ और मेरे मकान के कारण वो विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो उसे एफिडेविट के माध्यम से लेना चाहिए कि मैं उस विकास में बाधक नहीं बनूंगा। वैसे विकास के समय मैं अपने घर को जो पोर्शन विकास में जाना उसको तोड़ने का काम करूंगा। तो फिर सरकार हो या फिर निगम, हर कोई शहरी विकास की बात कर रहा है, अतिक्रमण भी होते हैं, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति रहेगी। तो रांची को फिर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में हम कैसे देख सकेंगे? देखिए, अतिक्रमण के लिए मैंने प्रावधान नंबर 3 में लिखा है कि अतिक्रमण 100% हटना चाहिए। सरकारी भूमि में अगर अतिक्रमण है, अपने जमीन को छोड़ के अगर आपने अतिक्रमण करके घर बनाया है तो वो क्षमा योग्य नहीं है, उसको 100% सरकार हटाए। मैंने एक चीज़ और प्रावधान में दिया है कि इसमें प्रावधानित होना चाहिए कि अगर आप आज के दिन के पहले तक जो भी मकान बने हुए हैं अगर अतिक्रमण में नहीं बने हुए हैं तो वैसे घरों को नियमित कर दें, और बाकी आज के बाद अगर कोई बनते हैं तो अधिकारी को भी उसमें अकाउंटेबल बनाया जाए। ऐसे अधिकारी जो टाउन प्लानर के रूप में, जो पार्षद के रूप में, जो जेई के रूप में काम करते हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वैसे घरों को नहीं बनने दें। पहले तो विचार हुआ था, अब अगर इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ तो फिर आगे क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, इसलिए कि उन्होंने पब्लिक डोमेन पे आज तक डाला था, इसीलिए कि उनको भी कुछ प्रस्ताव चाहिए थे जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मैंने जो भी 4-5 प्रस्ताव दिए हैं 100% लोगों के हित को देखते हुए और रांची शहर के बसे हुए रूप को देखते हुए दिए हैं, और सरकार बिल्कुल इसको मानना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो मुझे लगता है कि फिर से नियमितीकरण की जो योजना सरकार लाना चाह रही है वो फेल हो जाएगी। बहरहाल, तो रांची नगर निगम और डिप्टी मेयर ने एक बार फिर से प्रस्ताव अपना सामने लाया है जिसमें भवनों के नियमितीकरण की बात कही गई है। अब देखना होता है इसमें कब तक पहलकदमी होती है और क्या कुछ कार्रवाई छनकर सामने आती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।